हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोला फाउंडेशन। बच्चों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ये जो आंसर किया बच्चे की इसको चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस बच्चे के कितने मार्क्स आए। और हिस्ट्री सिविक्स में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो जो मिस्टेक होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आपको नहीं करना है। और ये जो आंसर शीट है इसको मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि हाँ कहाँ कहाँ पर आपकी मिस्टेक है, कौन कौन सी बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो बच्चों, इस आंसर शीट को आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे चेक की जा रही है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू बात से लेकर पूरा एंडिंग तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कॉपी को चेक कर लेते हैं। बच्चों, चलिए हम लोग अपनी हिस्ट्री की जो कॉपी है उसको चेक कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें इस तरह की कुछ कोडिंग पड़ी रहती है, जिससे कि किसी बच्चे का जो नाम है वो ऑफिशियली डिक्लेयर ना हो पाए। तो इसकी जो कोडिंग है वो क्या है, लगी रहती है। अब जैसे हमारा ये जो पेपर है वो HCG का है, तो HCG के पेपर को हम लोग चेक करते हैं भाई कैसे ये चेक होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने पार्ट 1 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इस बच्चे ने जो पार्ट 1 किया हुआ है, अब इसमें हम लोग फर्स्ट का देखिए इन्होंने लगाया हुआ C पार्ट। तो फर्स्ट के C को अगर हम लोग देखें तो बेटा ये इनका करेक्ट है, सेकंड का ये भी करेक्ट है, इसके बाद ये इनका थर्ड वाला पार्ट B करेक्ट है, फोर्थ का B ये भी करेक्ट है, फिफ्थ का C ये भी करेक्ट है। लेकिन बच्चों इसके बाद जो बच्चों 6 का B पार्ट है ये भी करेक्ट है। एंड अगर हम बच्चों आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हम लोग बात करते हैं अपना 7th वाला। तो 7th का बच्चों ये आंसर हमारा इनकरेक्ट है, तो इसमें इनको जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो B वाला है, तो इसमें इनके क्या है, मार्क्स डिडक्ट होंगे। फिर इसके बाद D करेक्ट है, इसमें भी D करेक्ट है। देन 10th का D करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट वन ये भी करेक्ट है। तो ये बच्चों इनका एक ऑप्शन यहाँ पे क्या रॉन्ग हो गया है, वो आपने देखा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं अगले अपने क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं हम इनके 13th वाले क्वेश्चन पे। तो 13th के अगर बच्चों हम लोग बात करें तो 13th वाला इन्होंने A लगाया करेक्ट है, 14th का A लगाया ये भी करेक्ट है, 15th का A करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। तो बच्चों इनके सारे आंसर्स क्या करेक्ट हैं। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनको 1-1 मार्क्स क्या प्रोवाइड कर देंगे, 1-1। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो मार्क्स होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी कॉपी है इनकी, इन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से बच्चों आप भी तैयारी करिए कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो सारे करेक्ट हों, क्योंकि अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट होंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये बच्चों आप समझ गए। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में लोग देख लेते हैं, तो करेक्ट लिखा हुआ है, इन्होंने लोक अदालत के बारे में पूरा प्रॉपर्ली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो ये करेक्ट है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बच्चों हम इसमें 2 मार्क्स दे देंगे। बच्चों एक काम आप ये करिएगा, जब आप आंसर देते हैं ना, तो आंसर देते समय आपको पता है ये नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, आपने न्यू क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट किया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंडरलाइन बना देंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ आपका नया क्वेश्चन का आंसर क्या स्टार्ट हो रहा है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे आपका सेकंड का फर्स्ट आपने आंसर किया, आपका फर्स्ट वाला यहाँ कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो एक अंडरलाइन बना दें। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भैया सेकंड का फर्स्ट यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली सेकंड का सेकंड आपने ये किया हुआ है, यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं भाई क्या पोजीशन है इस आंसर की। तो बच्चों इन्होंने लिखा द 2 इम्पैक्टिंग टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, तो ये भी इनका क्या करेक्ट आंसर है। इसमें भी इनको क्या 2 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो 2 मार्क्स इनको हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। देन हम लोग आगे आते हैं बच्चों, आगे अगर हम लोग बच्चे चेक करते हैं तो देखिए अब ये इनका है नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड का थर्ड पार्ट। अगर बच्चों थर्ड वाले को चेक करेंगे तो इन्होंने लिखा है द 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस आर फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA, तो ये भी इन्होंने क्या करेक्ट लिखा हुआ है। 2 मार्क्स यहाँ इनको हम प्रोवाइड कर देंगे, 2 मार्क्स। देन सेकंड का फोर्थ, बच्चों एक्चुअल में इनको क्या इस तरीके से अंडरलाइन करना चाहिए, जिससे पता चले कि आंसर कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये इनकी ड्रॉबैक है, क्योंकि बच्चों देखो होता क्या, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने सेकंड लिख दिया है और सेकंड का ये सेकंड पार्ट लिख दिया है,
तो ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर को कन्फ्यूज कर सकता है, और अगर एग्जामिनर कन्फ्यूज हुआ तो तुम्हारे मार्क्स क्या डिडक्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ भैया तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट ना हो, इसके लिए तुमको समझा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे ये यहाँ कंप्लीट था आंसर, तो आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भैया तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम लोग बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। इन्होंने आंसर सारे सही लिखे हुए हैं, बस थोड़ा लिखने का जो पैटर्न है उसको थोड़ा अगर सिस्टमेटिक कर दें, इस तरीके से इनका फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया है, तो इनको इस तरीके से यहाँ पे भी अंडरलाइन बना देना चाहिए। तो ये इनका कंप्लीट हो गया है। देन फिफ्थ वाला देखते हैं, तो ये भी इनके पूरे आंसर करेक्ट हैं, इसमें भी हम 2 मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं इनको। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात ये कि इस तरीके से आप लाइन बना देंगे तो एग्जामिनर को सहूलियत होगी आपके आंसर शीट को चेक करने की। एग्जामिनर ये समझ सके कि हाँ आपकी जो आंसर शीट है वो आपने प्रॉपरली लिखी हुई है। कहने का मतलब बच्चों, एग्जामिनर को जितना आप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपनी आंसर शीट में उतना ही अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जामिनर आपको डायरेक्टली मार्क्स क्या प्रोवाइड करता जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट हम पार्ट चेक कर लेते हैं 6 वाला। तो इसमें बेटा इनका करेक्ट आंसर 2 मार्क्स लिख देंगे यहाँ पर। देन 7th वाले को देख लेते हैं, ये भी करेक्ट है, 2 मार्क्स यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। देन हम लोग आते हैं पार्ट सेकंड पर। तो अब देख लेते हैं सेक्शन जो इनका नेक्स्ट सेक्शन है पार्ट सेकंड का सेक्शन ए। तो इसमें बच्चों आपको पता है कि 2 क्वेश्चन इसमें करने होंगे इनको। तो देख लेते हैं भैया क्वेश्चंस कैसे किया है इन्होंने। तो इसमें देख लेते हैं पहले, ये फर्स्ट पार्ट है, ये करेक्ट है। देन थर्ड में आते हैं, ये इन्होंने करेक्ट किया है, ये भी करेक्ट है। देन पॉइंट्स को इंडिकेट किया हुआ है, पॉइंट्स बजट है, सैलरीज है, मनी बिल है, इंडिकेट किया प्रॉपरली। देन ये थर्ड वाला पार्ट है, इसको भी इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है। तो इनके इसमें जो मार्क्स मिलेंगे बच्चों, इन्होंने इसको प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलो इनको मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स का है बच्चों, टोटल ये इनका है 3 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का बच्चों, 3 मार्क्स का। तो इनको 3 मार्क्स हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से आगे हम लोग चेक करते हैं। देन ये आंसर देख लेते हैं, ये आंसर किया हुआ है इन्होंने। तो इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बच्चों, 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे 4 मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो 3 मार्क्स ये प्रोवाइड कर दिए एंड 4 मार्क्स ये प्रोवाइड कर दिए। बच्चों ये इनका थर्ड पार्ट है, और एक पार्ट देखिए इन्होंने इधर भी किया हुआ था। तो इसमें इनके क्या 3 मार्क्स इधर भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो टोटल इस तरीके से इनके 3, 3, 3 एंड 4 मार्क्स इनको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये मार्क्स इनको प्रोवाइड कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग अपने आंसर नंबर 4 की। आंसर नंबर 4 को हम लोग बच्चों चेक कर लेते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है, उसका आंसर प्रॉपरली दिया है, द 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड टू बी द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट आर। तो इन्होंने कंडीशन को प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। तो कंडीशन को हम लोग क्या चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन चेक करें तो कंडीशन हमारी क्या है, करेक्ट है। तो इसमें इनको 3 मार्क्स हम क्या है, प्रोवाइड कर देते हैं। देन सिमिलरली सेकंड पार्ट आ गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें भी इनको क्या है, 3 मार्क्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। देन थर्ड वाले पार्ट में आ जाते हैं, और इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए। तो इसमें 4 मार्क्स इनको प्रोवाइड कर देते हैं। देन इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये इन्होंने प्रॉपरली पहले लिख दिया है। देन बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इनको हम 2 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखो बेटा काफ़ी छोटा आंसर लिखा है। तो इनको क्या करना चाहिए था, आंसर को थोड़ा लेंथी करना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं राइट मोर, क्योंकि इन्होंने आंसर बहुत काफ़ी छोटा लिख दिया है। भाई प्रॉपरली लिखना चाहिए था आंसर इनको। ये जैसे इन्होंने आंसर को करेक्ट लिखा, तो इसमें हम लोग इनको 3 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये नहीं कि कुछ भी लिख के चले आए आप। भाई जो मार्क्स है वो आपके आंसर जो आप दे रहे हो उसके वर्ड्स पर डिपेंड करता है। भाई वर्ड्स आपने कितने लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप वर्ड्स को ही कम लिखेंगे तो मार्क्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, आप खुद सोच कर देखिए इस चीज़ को। भाई मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब आप वर्ड्स क्या है
लिखेंगे ज़्यादा, अदरवाइज़ कैसे चलेगा। अब यहाँ देखिए काफ़ी छोटा आंसर लिखा हुआ है, 2 मार्क्स के प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ देखिए इधर भी देखिए ये आंसर देखो उन्होंने करेक्ट लिखा हुआ है, लेंदी भी है प्लस पॉइंट्स भी करेक्ट हैं एक्यूरेट, तो 3 मार्क्स प्रोवाइड कर देंगे बच्चों यहाँ पे। देन सिमिलरली अगर आगे आते हैं देखिए इसमें भी इन्होंने प्रॉपर्ली पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है, तो इसमें इनको 4 मार्क्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। देन इसके बाद आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है इनका, तो इसमें देखिए इन्होंने ये लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, एंड आगे देखते हैं इनके पॉइंट्स को। तो बच्चों यहाँ पे इनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको 3 मार्क्स बनता है, 3 मार्क्स इनको प्रोवाइड कर देंगे। देन इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे भी 3 मार्क्स बनते हैं, तो यहाँ पर भी 3 मार्क्स हम क्या प्रोवाइड कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट है थर्ड वाला पार्ट, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वाले में इनको क्या है 4 मार्क्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं भैया कितने इनके मार्क्स हो गए हैं। तो इसमें इनका एक इधर रॉन्ग है, और ये इनके टोटल 16 क्वेश्चन थे, एक रॉन्ग था, ये 15 मार्क्स इधर हो गए। 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25 और 25 और 5, 25 और 5 आपका हो गया 30, 32, 32 थी 35, 35 और 7, 35 और 7 आपका हो जाएगा 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा 49, एंड 49 और 5 आपका हो जाएगा 54, 54 और 4 हो जाएगा आपका 58, 58 और 5 63, 63 और 4 67, 67 और 6, 67 और 3 हो गया 70, 73, 73 और 4 77। तो इनके बच्चों जो मार्क्स आ रहे हैं वो 77 आए हुए हैं आउट ऑफ 80। तो मैं इस मार्क्स को कहूँगा वेरी गुड इन्होंने किया हुआ है। तो इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो मिलते हैं बहुत अच्छे। तो बच्चों इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं। तो बच्चों ये मार्क्स क्या है इस बच्चे के आए हैं, तो इसको हम देना चाहेंगे A+, क्योंकि इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा आंसर शीट प्रोवाइड किया है। तो बच्चों आपको भी क्या करना है, इम्पॉर्टेंट वे से आपको प्रॉपरली क्या करना है, इस तरीके से 77 मार्क्स हैं इसको अचीव करना है। जैसे थोड़ी उन्होंने मिस्टेक कर दिया था, अपने आंसर को क्या शॉर्ट लिखा था, वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। जैसे शॉर्ट आंसर लिखा था उस जगह आपको क्या है वो मिस्टेक नहीं करना था। अगर आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे फिर वो चीज़ें क्या दिक्कत दे देंगी। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कुछ जगह इन्होंने गलती की थी, उन गलतियों से आपको बचना है और अपने मार्क्स क्या है लेके आना। जैसे इन्होंने यहाँ छोटा आंसर काफ़ी लिखा, तो इस आंसर को क्या आपको लेंथी लिखना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों का आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों अभी आपने देखा कि इस बच्चे की हमने आंसर शीट चेक करी है और इस बच्चे के 77 मार्क्स आए हुए हैं आउट ऑफ 80। तो बच्चों सिर्फ इस बच्चे के 3 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। और बच्चों इसके 3 मार्क्स डिडक्ट क्यों हुए ये मैंने अभी आपको बताया कि इस बच्चे ने कुछ आंसर लॉन्ग नहीं लिखे, उसको लॉन्ग आंसर लिखने चाहिए थे, उसने क्या कर दिया आंसर काफ़ी शॉर्ट कर दिया। जिसमें आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें मेंशन भी किया था कि उस बच्चे को क्या करना चाहिए था। मेंशन मैंने किया, देखो राइट मोर, मतलब इस बच्चे को और लिखना चाहिए था, लेकिन इस बच्चे ने और नहीं लिखा, इस वजह से इसके मार्क्स डिडक्ट हो गए। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसका जब आप आंसर दे रहे हो तो आंसर देते समय ये ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर को आपको लेंथी करना है। अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लेंथी नहीं करोगे तो फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसी तरीके से बच्चों इस बच्चे के 1-2 क्वेश्चन में भी इस तरीके से 1-1 नंबर का डिडक्ट हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर मार्क्स डिडक्ट होने से बचाना है तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आंसर को जब चेक करते हैं तो प्रॉपरली ध्यान ये देना है, जब आप रीचेक करते हैं भाई, जैसे मान लो आपने पेपर कर लिया, जब आप इसको रीचेक करेंगे तो ध्यान ये देना कि अपने जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन उनको ध्यान से देख लो। अब जैसे इस बच्चे के 1 नंबर वाला इधर क्वेश्चन गलत हुआ था, MCQ वाला, मैंने देखो कहीं देखा था, मैंने चेक किया, हाँ देखो ये गलत हुआ है। तो ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन ये क्या गलत हुआ है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। और 2 नंबर इसके कहीं और कट गए थे। एक तो इसने आंसर छोटा लिखा था उसमें कट गए थे, 1 नंबर और कट गया था उसमें आंसर उसमें भी छोटा लिखा था।
तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा आएँ। तो ये चीज़ आपको क्या हमेशा ध्यान रखनी है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर किसी अदर सब्जेक्ट पे आप चाहते हो कि आपको हम आंसर शीट चेक करके दिखाएं, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच।